कुछ कहानी ऐसी होती है जिनके पढ़ने से हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है। तो आज के इस कहानी में हम भगवान पर हिंदी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आपको प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए भगवान और किसान पर हिंदी कहानी को जानते हैं, जिसे आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तेज़ हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक बार प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा कहोगे वैसा मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं देखी थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की फसल में एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उसको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा होता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष में जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभारती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो कुछ करते हैं वे हम सबकी भलाई के लिए ही करते हैं। इस तरह वह किसान भगवान को पुनः फिर से पहले जैसा करने को कहते हैं, और इस तरह किसान भी दोगुनी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही होता है। इसी तरह जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, तो प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। सुख के साथ दुख को भी सहना पड़ेगा, तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।